अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हज़रात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हज़रात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मक़दम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट, आज मैं फ़ाइनली आप लोगों के लिए क्लास 12 के कहकशां उर्दू हिस्सा दोम के चैप्टर 11 गुबार ख़ातिर यानि ख़ुतूत का मजमुआ, जिसका राइटर यानि मुसन्निफ़ हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसके 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूँ, जो सारा का सारा आपके इम्तिहान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज की इस क्लास में जहाँ तक हो सकेगा क्वेश्चन का वहाँ तक कवर करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। ऐसे में चाहिए कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन का स्टडी करना और अध्ययन करना काफ़ी अहम साबित होगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक में पूछा गया है कि गुबार ख़ातिर का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है। ऑप्शन ए है इंशाइया, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है खाका, ऑप्शन डी है ख़ुतूत। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी गुबार ख़ातिर का ताल्लुक़ ख़ुतूत सिन्फ़ से है। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कितने ख़ुतूत आपकी किताब में शामिल हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 3 ख़ुतूत आपकी किताब में शामिल है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके 2022 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया। ऑप्शन ए है मौलाना हाली, ऑप्शन बी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन सी है मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद ख़ां। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी तहज़ीबुल अखलाक रिसाला यानी किसने, सर सैयद अहमद ख़ां ने जारी किया। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है। स्टूडेंट, आपका ऑप्शन ए है इंशाइया, ऑप्शन बी है सवानिह, ऑप्शन डी सी है ख़ुतूत, ऑप्शन डी है अफसाना। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी ख़ुतूत से ताल्लुक़ है। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है अखबार अल हिलाल के बानी कौन थे। ऑप्शन ए है मौलाना हाली, ऑप्शन बी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है सैयद सुलेमान नदवी। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अखबार अल हिलाल के बानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है उर्दू हिंदी किसके ख़ुतूत का मजमुआ है। ऑप्शन ए है अक़बाल,
ऑप्शन बी है सर सैयद, ऑप्शन सी है गालिब, ऑप्शन डी है चकबसत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी उर्दू हिंदी ख़त का मजमुआ किसका है, यानी गालिब का है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है, इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से नहीं है। ऑप्शन ए है अल हिलाल, ऑप्शन बी है हमदर्द, ऑप्शन सी है अल बलाग, ऑप्शन डी है लिसानुस सिद्क़। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ताल्लुक़ हमदर्द रिसाले से नहीं है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तारीख़ी नाम क्या था। ऑप्शन ए है अहमद बख्त, ऑप्शन बी है फ़िरोज़ बख्त, ऑप्शन सी है सिकंदर बख्त, ऑप्शन डी है कलंदर बख्त। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तारीख़ी नाम फ़िरोज़ बख्त था। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, उर्दू मुअल्ला किसके ख़ुतूत का मजमुआ है। ऑप्शन ए है मेहदी अफ़ादी, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी है सर सैयद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी उर्दू मुअल्ला गालिब के ख़ुतूत का मजमुआ है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है 10 में पूछा गया है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए। ऑप्शन ए है 35 साल, ऑप्शन बी है 40 साल, ऑप्शन सी है 42 साल, ऑप्शन डी है 45 साल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मौलाना आज़ाद पहली बार 35 साल की उम्र में कांग्रेस के सदर हुए। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है, मौलाना आज़ाद के वालिद मौलाना खैरुद्दीन की वफ़ात कब हुई। ऑप्शन ए है 1908, ऑप्शन बी है 1907, ऑप्शन सी है 1909, ऑप्शन डी है 1910। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मौलाना आज़ाद के वालिद मौलाना खैरुद्दीन की वफ़ात 1908 में हुई। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है, गुबार ख़ातिर के मुसन्निफ़ कौन हैं। ऑप्शन ए है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन बी है हबीबुर रहमान शेरवानी, ऑप्शन सी है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी है अतिया फैज़ी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी गुबार ख़ातिर के मुसन्निफ़ मौलाना आज़ाद हैं। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है, गुबार ख़ातिर के मकतूब इलैह कौन है। ऑप्शन ए है सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन बी है हबीबुर रहमान ख़ां शेरवानी, ऑप्शन सी है शिबली नुअमानी, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद ख़ां। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गुबार ख़ातिर के मकतूब इलैह हबीबुर रहमान ख़ां शेरवानी है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है, मौलाना आज़ाद की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है
1887, ऑप्शन बी है 1888, ऑप्शन सी है 1889, ऑप्शन डी है 1890। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मौलाना आज़ाद की पैदाइश 1888 में हुई। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है, मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? ऑप्शन ए है हिंदुस्तान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मौलाना आज़ाद सऊदी अरब में पैदा हुए। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 16 में पूछा गया है, गुबार खातिर के खतूत किस जेल से लिखे गए? ऑप्शन ए है हज़ारीबाग जेल, ऑप्शन बी है बांकीपुर जेल, ऑप्शन सी है किला अहमद नगर जेल, ऑप्शन डी है तिहाड़ जेल दिल्ली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी गुबार खातिर के खतूत किला अहमद नगर जेल से लिखे गए। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा गया है, मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है मक्का। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मौलाना आज़ाद की पैदाइश मक्का में हुई। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया है, मौलाना आज़ाद की अहलिया का क्या नाम था? अहलिया कहते हैं बीवी को, यानी मौलाना आज़ाद की बीवी का क्या नाम था? ऑप्शन ए है खदीजा बेगम, ऑप्शन बी है इमराव बेगम, ऑप्शन सी है जुलेखा बेगम, ऑप्शन डी है सलमा बेगम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मौलाना आज़ाद की अहलिया का नाम जुलेखा बेगम था। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 19 में पूछा गया है, किस लफ्ज़ का माना ख़त होता है? ऑप्शन ए है मकतूब, ऑप्शन बी है मफ़हूम, ऑप्शन सी है मज़मून, ऑप्शन डी है मंशूर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मकतूब। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है, गुबार खातिर में कितने खतूत हैं? ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 14। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी गुबार खातिर में 24 खतूत हैं। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 21 में पूछा गया है, गुबार खातिर किसका मजमुआ है? ऑप्शन ए है मज़ामीन का, ऑप्शन बी है खतूत का, ऑप्शन सी है अफसानों का, ऑप्शन डी है इंशाइयों का। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गुबार खातिर खतूत का मजमुआ है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम 2019 और 2022 में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 22 में पूछा गया है, मौलाना आज़ाद की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन ए है 1957, ऑप्शन बी है 1958,
ऑप्शन सी है 1959, ऑप्शन डी है 1960। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मौलाना आज़ाद की वफ़ात 1958 में हुई। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 23 में पूछा गया है मौलाना आज़ाद कहाँ मदफून हुए। मदफून के माने जहाँ पर दफन किया गया हो, जहाँ पर दफन किया जाता हो, यानी जहाँ उनका कब्रिस्तान हो। कह रहे ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मौलाना आज़ाद दिल्ली में मदफून है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। अब इस क्लास के आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 24 में इसमें पूछा गया है गुबार खातिर में क्या है। ऑप्शन ए है अफसाने, ऑप्शन बी है इंशाइये, ऑप्शन सी है खतूत, ऑप्शन डी है ड्रामे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी गुबार खातिर में खतूत है। स्टूडेंट अब मैं यहाँ तक जो 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था मैं आपको पूरे के पूरे का क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ तक दे दिया। अब मैं इस उम्मीद के साथ अपनी क्लास को बंद करता हूँ, ख़त्म करता हूँ कि आप हजरात को तमाम के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट आज का क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।